2 दशक पहले अंकुरित संस्थान अभिव्यक्ति विचार मंच ने शहर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सृजन के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वे सभी कार्य अनुकरणीय और वंदनीय है। संस्था गोरैया से लेकर साहित्य के पथ पर जिस तरह चल रही है, निश्चित ही यह संस्था एक दिन आदर्श प्रस्तुत करेगी। यह बात शहर के वरिष्ठ चिकित्सक तथा संस्था राष्ट्रीय कवि नटवरलाल स्नेही स्मृति मंच के संरक्षक डॉक्टर एस.एन. शर्मा ने 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस पर मंच द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को रविवार को स्थानीय आदित्य विद्या मंदिर स्कूल प्रांगण में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित करते हुए कही। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बारामूला श्रीनगर में पदस्थ भारतीय सेना के नायक हेमंत शर्मा ने कहा कि अभिव्यक्ति के गोरैया संरक्षण के प्रत्येक प्रयास को मैं भी सेना में हर जवान तक यह संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मंच के अध्यक्ष प्रफुल्ल शुक्ला ने कहा कि मंच का वार्षिक समारोह दिसंबर माह में होगा, जिसमें हम नगर के साहित्यकारों का एक भव्य आयोजन करेंगे जो अपने आप में अनूठा और अभूतपूर्व रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मीणा ने कहा कि 16 सितंबर 2003 को स्थापित संस्था अभिव्यक्ति आज वट वृक्ष बन चुकी है और इसका उद्देश्य भी स्पष्ट है कि नवोदित पीढ़ी को कुशल मार्गदर्शन दे ताकि वे अपनी विधा में बेहतर कर सके। मंचासीन गोरैया पर केंद्रित कार्यक्रम संयोजक अरविंद पाठक और मंच सचिव श्रीमती प्रीति जायसवाल ने भी आयोजन की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अतिथियों ने गोरैया पर केंद्रित संभाग स्तरीय काव्य लेखन में नागदा की उपासना सिंह प्रथम, सुंदरलाल जोशी सूरज द्वितीय तथा तृतीय, उज्जैन की निधि ठाकुर को सम्मानित किया गया। विशेष प्रोत्साहन काव्य रचना पुरस्कार के लिए सुनीता लीलानी, श्रीमती दीप्ति अनुराग पोद्दार, दिनेश तिवारी उपवन बड़नगर, अभय वैद अभय बड़नगर, सुश्री संजना पोरवाल, दिशा खंडेलवाल, सुग्रीव गोरखपुरी, पिंकी पोरवाल, नीलेश ओराव, बीएल परमार, आनंदीलाल सोनी, अर्पिता पाटीदार बड़ागांव खाचोत, अद्युता श्रीवास्तव उज्जैन, पुखराजन पथिक, श्रीमती राजकुमारी परमार, कृष्णा निषाद और रामचंद्र राठौर शाजापुर को प्रशस्ति पत्र तथा दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। जीवंत चित्र प्रतियोगिता में उज्जैन की आराधना श्रीवास्तव, नागदा के पुखराज पथिक अनुराग गुप्ता और कोमल गंगवाल के चित्र को सम्मानित किया गया। वहीं जीवंत वीडियो संकलन में नागदा के सुनील गुप्ता और श्रीमती पिंकी पोरवाल के गोरैया पर केंद्रित वीडियो का चयन कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने गोरैया की जानकारी से संबंधित एक पेम्पलेट का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में मंच की श्रीमती पुष्पा रघुवंशी, संगीता गुप्ता, सुभाष बाफना, ओम प्रकाश चौहान, समर्थ सिंह राठौड़, कमलेश शुक्ला, सुरेश रघुवंशी, अनुराग पोद्दार, रामदेव पाराशर, साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी, भूपेंद्र सिंह पवार, राजेश रंगीला सहित बड़ी संख्या में काव्य और प्रकृति प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मंच उपाध्यक्ष अशोक शर्मा मृदुल ने किया व आभार मंच संयोजक पत्रकार शरद गुप्ता ने माना। सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा और आज 20 मार्च जो गोरैया दिवस के रूप में मनाया गया, उसके उपलक्ष्य में जो भी कंपटीशन आयोजित किया गया, जिनको भी पुरस्कार मिलेंगे उन लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप सब इस कार्यक्रम में आए, अच्छा लगा, धन्यवाद। वर्तमान और बहुत अच्छी शिक्षिका है और यहाँ इस विद्यालय की संचालिका है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और उसके बड़े कामों का जो प्रतिनिधित्व करती है डॉक्टर एस.एन. शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद पाठक जी, जिनकी वजह से ये पूरा आयोजन आज हो रहा है और जिनकी प्रेरणा से भी गोरैया दिवस जो 20 मार्च को रहता है उस पर एक साहित्यिक आयोजन मेरे प्रथम कार्यकाल का प्रथम एक आयोजन जो हो पाया, मैं पाठक जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनको सेवानिवृत्त होते हुए बाहर जाने का अचानक प्रोग्राम बना, इसलिए ये आयोजन करना पड़ा। वरना ये आयोजन शायद चुनाव के बाद में बड़े स्तर पर करते और समय होने के कारण पाठक जी का निवेदन हुआ तो ये जल्दी में आयोजन हम लोगों ने किया। मैं बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे फोटो, बहुत सारे वीडियो आए हैं जो वास्तव में सब एक से बढ़कर एक थे। उसमें से कुछ लोगों का चयन करना बहुत मुश्किल था। पाठक जी ने कैसे चयन किया जो वही जाने, तो कभी हमारे पास की बात थी नहीं। तो वो सभी लोगों का सम्मानित होंगे आज यहाँ पर। उन सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए सभी मेरे आश्रयदाता हैं। मैं उनसे ज्ञान में, अनुभव में सब में कम हूँ। मुझे उनसे वो साहित्य में मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैं प्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे प्रेस के आयोजन मैंने कई बार किए हैं, पहले मैं 2 बार अध्यक्ष भी रहा हूँ, पर चूंकि साहित्य संस्था से
पहली बार जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा अनुभव शून्य है। मैं कुछ यहाँ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग जो मंच पर बैठे हैं और मंच के सामने बैठे हुए हैं, उन सभी से मुझे सीखने का अवसर मिलेगा और इसीलिए मैं उनसे जुड़ा हूँ। मैं सुरेंद्र मीना जी का और पूरे अभिव्यक्ति विचार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया सीखने का, और मैं इस सीखने का अवसर का पूरा लाभ लूंगा और अपने जो प्रेस का अनुभव है उसके माध्यम से कुछ अच्छा आयोजन कर सकूँ वह भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितने भी प्रतिभा होती है उसको तलाश करके मंच पे ले आते हैं और निश्चित रूप से आपके अंदर बहुत कला है, बहुत लेखन, बहुत अच्छी लेखनी के धनी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं और यही कला आपकी अभिव्यक्ति परिवार का अध्यक्ष बनाती है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष जी के लिए। गोरैया जो शब्द है आप लोगों ने केवल किताबों में पढ़ा है, देखा भी है। मैंने देखा है गोरैया को, बचपन से गोरैया को देखता आ रहा हूँ। राजस्थान के गांव में रहा हूँ, वहाँ पे अपने आंगन में गोरैया को देखा है, वहाँ जहाँ माता ने जो बगीचा है उसमें गोरैया को देखा है। खास करके जब शोर नहीं होता है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे था, मेरे बगीचे के वहां पे गोरैया खूब घूमती रहती थी, चहचहा लेती थी, पेड़ों पे घूमती रहती थी। तो गोरैया विलुप्त क्यों हुई? वो विलुप्त क्यों हुई कि जो उसका जो प्राकृतिक वातावरण है उसको हमने तोड़ दिया। और अपन गोरैया की बात किताबों में करते रहते बात तो ठीक है, पर असली रूप में गोरैया का जो उसको रखने का या उसका सम्मान करने का या उसको प्रिजर्व करने का जो काम है वो तभी हो सकता है जब उसके लिए उचित वातावरण पैदा है। मैं अभिव्यक्ति विचार मंच के अध्यक्ष शुक्ला जी, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जी मीना जिनका से बहुत बड़ा योगदान है और उपस्थित मेरे सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे पूरा करके याद किया। और एक मेरी कुछ याद रहे की कविता है जो मैं बहुत कई बार सुना चुका हूँ जब मैं बोले के जाकर, आदमी के विश्वास, आत्मविश्वास के ऊपर। आदमी चाहे तो दुनिया को बदल सकता है, आदमी चाहे तो दुनिया को बदल सकता है, आदमी चाहे तो सोने को निगल सकता है, खो गए रास्ते हर कदम गिरता ही गया, आदमी चाहे तो गिर गिर के संभल सकता है। धन्यवाद। अपना जीवन के 60 साल 70 साल इस नागदा में चिकित्सा सेवा में दे दिए हो, कितने लोगों के प्राण बचाए हो, कितने लोगों को जीवन दिया हो, और ऐसे लोगों को जीवन बचाने वाला अगर चिकित्सक इस प्रकार का एक विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे कार्यक्रम में अतिथि नहीं हो तो हम किसको बुलाएं होती थी। हमने सबसे अच्छा काम ये किया कि हमने उस जो बारामूला श्रीनगर में पोस्टेड है वो बोलता है कई बार को भैया कब गोली आके कब कहाँ लगे नहीं पता, हमको नहीं पता हम बोलते हो। वो बारामूला श्रीनगर में हम जब पोस्टेड हैं जहाँ डेकोर नहीं मिलता, जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, जब बर्फबारी होती रहती है, कब कौन सी गोली क्या नाम लिखवा के हमारे लिए या हेमंत शर्मा के लिए लिखवा के अच्छा 4 दिन बाद मालूम पड़ा खबर है में ऐसा हो गया। भैया हम वो जीवन जीते हैं, लेकिन किस लिए जीते हैं? देश के लिए जीते हैं। और देश के लिए जीते हैं तो ऐसे देशभक्त व्यक्ति अगर नागदा आया हुआ है वो भले नौकरी कर रहा हो, भले नौकरी कर रहा जीविका चलाता हो, लेकिन जीविका आप लोग भी तो चला रहे हैं ना, लेकिन वो बंदा कहाँ बारामूला श्रीनगर में लगभग 2500 किलोमीटर दूर है नागदा से। छुट्टी आया हुआ था, मुझे पता चला कि हेमंत आया हुआ है, तो ये हेमंत तुम करके पाना और देखिए हमसे मिले ये है अभिव्यक्ति। गोरैया विलुप्त की कगार पर होगी, हालांकि विलुप्त की कगार पर होगी, लेकिन पाठक जी और उनकी टीम ने जो जज्बा कायम रखा है गोरैया को जीवित करने के लिए, उसी आधार पर वे काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम गोरैया को हमेशा बचाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ, अनुराग पोद्दार जी भी हैं, पूरे हमारे साथी लोग सब आगे कार्यक्रम बहुत ही, क्योंकि 2 महीने पहले हमने कार्यक्रम किया इसी जगह पे, 2 महीने पहले कमलेश जायसवाल जी और उनकी टीम के सहयोग से हमने कार्यक्रम किया, 2 महीने पहले ही किया। लेकिन पाठक जी के लिए कार्यक्रम करना था, हमारा उस व्यक्ति के लिए कार्यक्रम करना था जो छोटी सी चिड़िया की परवाह करता है, तो छोटी सी चिड़िया की परवाह करता है, छोटी सी कितनी तकरीबन 350 ग्राम की, तकरीबन 350 300 ग्राम की चिड़िया होगी, कोई वजूद नहीं है हालांकि माना जाए तो। लेकिन सब मैं बताना चाहता हूँ
कई बार आकाशवाणी में कार्यक्रम आए गौरैया पर मैंने बातचीत की है। तो गौरैया वो ऐसी चिड़िया है, बताना चाहता हूं आपको कि दाम्पत्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर है तो गौरैया है। गौरैया नर और मादा ही दोनों मिलकर ही अपना घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा पूरी प्रकृति में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो नर और मादा मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं। और जिस घर में गौरैया ने नर और मादा ने मिलकर अगर घोंसला बनाया है, वो सुखद सर्वश्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन का उदाहरण वो परिवार होता है। गौरैया की विशेषता ये होती है, जहां 5 साल गौरैया फुदकने लगे, चिड़िया चहकने लगे, समझ लीजिए कि कोई जहरीला जीव है आसपास वहां पे। दादा होता आसपास मान की कोई जहरीला जीव हो, आपको कितना तक इंडिकेट करती है आपको करके। तीसरा, अगर कोई बच्चा तुतला के बोलता है, झाड़ अच्छा बैठे हैं, लेकिन ये सब तो टोट का है गौरैया का। आज भी अगर 2 साल 3 साल का बच्चा तुतला के बोलता है, बोल नहीं पाता है, तो कहा जाता है कि गौरैया को पकड़ के अगर पहली बार तो हाथ में आ जाए बहुत बड़ी बात है, फिर भी पकड़ के अगर उसकी चोंच जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है उसकी जुबान पे टंग पे टच कर दीजिए, बच्चा बोलने लगेगा। ये मैंने सुना है, किताब सीखी है। मेरा छोटा वाला बेटा जब 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो पानी पिएगा, खाना खाएगा, नहाएगा, करता था। किसी ने मुझे ऐसे बोला, किसी ने क्या वो चिड़िया को पकड़ के वर्षा करो साहब, आपको आश्चर्य होगा। अब क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पकड़ के छोटे वाला भाई ने उसकी टंग उसको अड़ा दी उसकी जुबान में, अब उसे बात करके देख लो। ये टोटके हैं ना कुछ भी मुझे नहीं पता, लेकिन चिड़िया को बचाना है तो ये बात हम ध्यान में रहेगी, तो हम जानबूझ के चिड़िया को कभी भी कमरा बंद करके पंखा 5 पर करके चिड़िया को कभी नहीं मारेंगे। वो लोगों ने मारा था। और भी हमारे फारूक भाई बहुत अच्छे कवि, राष्ट्रीय कवि, ओजस्वी कवि, आदरणीय आमंत्रित करता हूँ कि आप भी पधारें और अपना प्रोग्राम भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी पधारें, उनको भी है बात करें। इसके बाद दिनेश तिवारी जी, श्री दिनेश, सुश्री दिशा कुंडे, माननीय की वरिष्ठ अभिभाषक आदरणीय सुश्री कृष्ण निशार जी, आप भी पधारें। और सुश्री संजना पोरवाल, इसके बाद अभय अनुराग गुप्ता जी की मम्मी जी आई हैं। अनुराग गुप्ता हमारे शरद भैया सामने गीतकार हमारे सुंदर जी जोशी सूरज जी जो एक ये मां विषय पर जो प्रतियोगिता आयोजित हुई जी मालवी के बहुत अच्छे हस्ताक्षर और बहुत अच्छा गीतकार है। से उस व्यथा को, उस दर्द को समाज के मंच पर कहने का इसलिए सामर्थ्य रखता हूं क्योंकि सच कहने में कैसा डरना। आदरणीय डॉक्टर साहब जिन्होंने इस उम्र में भी वो अपने चिकित्सीय पेशे में
या कहें जो दैनिक जीवन के जो घंटे हैं उसके अलावा 24 में से 20 घंटे अगर वे मानवता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं तो ये वो युवा हैं, वे कतई भी बुजुर्ग नहीं हुए हैं, उनकी इस युवा सोच को प्रमाण है। यही तो अभिव्यक्ति है। आप अपने कार्यों से संदेश दे पाते हैं, आप अपने कार्यों से एक समाज रच पाते हैं, ऐसा समाज जो औरों के भले की सोचे। हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं और जो आशा है कि हम मांगते ही हैं सब कुछ भगवान से, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके मन में औरों के प्रति किसी दूसरे का हाथ थामने का अगर जज्बा है तो निश्चित आपको किसी दुआ की, किसी मंगल की आवश्यकता नहीं है। हम अपने से छोटों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। हम अपने बड़ों के किए गए जो कृतित्व है उनसे प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में समाज को, युवाओं को और जो भावी पीढ़ी है उन्हें भविष्य गढ़ने में उन्हें हम सहयोग दे सकते हैं। इस क्षमता को चलते हुए इस बार की कमान हमने कपूर जी और तेज को दी है। माला तू तो धारती उजियारा कहूँ और करता वंदन आरती। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, हो वंदना कभी वंदना, हो वंदना कभी वंदना, पद्मासना तू ज्ञान दे। तेरी करूं मैं अर्चना तू इस जगत से तार दे। मानी तुझे खिले तू। मंत्रालय साहित्य संस्था के अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यिक और आइए तुम्हारी संजना करवा। तो माँ की योजना को तो हर कोई समझ जाता है, पर पिता की राह के पीछे उनके असली प्यार को कोई नहीं समझ पाता है। माँ के पेड़ों को जन्नत तो हर कोई मानता है, पर बच्चों के अरमान पूरे करने की खातिर फटे कपड़े पहनने वाले पिता को कोई नहीं पहचान पाता है। माँ को घर की छत को सब मानते हैं, पर उस घर की नींव होते हैं पिता, यह कोई नहीं समझ पाता है। माँ की शक्तियों को तो हर कोई समझ जाता है, पर पिता की कठोर व्यवहार के पीछे असली प्यार को कोई नहीं समझ पाता है। माँ को बेटे की विदाई में रोते हुए देखकर तो सबका मन को खींच जाता है, पर दूर बोलने में खड़े पिता के आंसुओं को कोई नहीं समझ पाता है। माँ को तो सब चंद्रा की शीतल मानते हैं, पर सूर्य रूपी पिता के धर्म को कोई नहीं समझ पाता है। धन्यवाद। पेंसिल वंश की शान हूँ मैं, नाम मेरा गुरैया। घर आंगन सब रोशन मुझसे, कहते थे मुझे सब सोन सी रही है। सुंदर चिकने पंखों से सजी मैं हल्की धूली और सफेद, पीली चोंच पीले पैर थे मेरी जाति वंशज है अनेक। सुनकर मेरी मधुर चहचहाहट सब तोड़ के छत पर आते थे, चींची सुनकर मेरी सब प्रफुल्लित हो जाते थे। किसानों के सच्चे मित्र थी मैं, कृषिकारी सुगम बनाती थी। घास व पौधे में हानिकारक कीट पतंगे खाके पेड़ों के घोंसले बनाती थी। प्यारे घर थे मेरे, कच्चे मकान, पेड़, खेत खलिहान, परंतु कुछ वर्षों से मैं हो गई हूँ हैरान परेशान। कितना पत्थर दिल हो गया है इंसान, जो था कभी महान मेरे घोंसले और बच्चों का छीन गया है स्थान। ध्वनि प्रदूषण, आधुनिक इमारतें,
मोबाइल टावर एवं अत्यधिक कीटनाशक प्रयोग ने छीन लिए हैं मेरे अस्तित्व के प्राण। मैं तो सच्चे मित्र थी मानव जाति की, परंतु मुझे भूल गए वो देना सम्मान। फिर से मुझे अपना लो, मुझे अपना मित्र बना लो। मानती हूँ मानव जाति को अपना प्रधान। मैं हूँ तुम्हारी गोरैया मित्र महान, गोरैया मित्र महान। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी पीते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं।